हाय गाइस, आई एम रोहित जिसने अपनी लाइफ में 4 साल तक एक्ने और पिंपल को फेस किया और इन सब से बाहर आया। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी एक्ने जर्नी कि मेरे एक्ने पिंपल कहाँ से स्टार्ट हुए और मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज की जिससे मेरे एक्ने और पिंपल ठीक हुए। फर्स्ट थिंग आई नो कि मुझे अभी भी कुछ पिंपल है और मुझे पिंपल के कारण डार्क स्पॉट्स एक्ने स्कार्स अभी भी है। बट अगर मैं ये सोचते रह गया कि मेरे एक्ने पिंपल सब क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी, मेरी स्किन ग्लोइंग जैसी लगने लगेगी, तब मैं वीडियो बनाऊंगा तो शायद मैं अपनी लाइफ में कभी वीडियो नहीं बना पाऊंगा और आपकी कभी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी हेल्प करो क्योंकि गाइज मुझे पर्सनली पता है कि मतलब एक्ने और पिंपल जिसको होते हैं ना, क्या फील होता है। सिर्फ गाइज ये बात सिर्फ वो बंदा ही समझ सकता है जिसको ना एक्ने और पिंपल अपने लाइफ में जिसने पर्सनली फेस किए, कि मतलब क्या फील होता है, लोग क्या सोचते हैं, खुद पे मतलब क्या बीतती है। मेंटली हेल्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या क्या टेंशन टेंशन होती है बार बार कि मेरे पिंपल कब ठीक होंगे, मेरी स्किन ऐसी क्यों है। बट गाइज इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपसे सिर्फ ना एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ना तुम्हारे एक्ने पिंपल कैसे भी हो, जैसे कि मेरे ठीक हो गए तो आपके भी ठीक हो ही जाएंगे। और डोंट वरी गाइज, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे एक्ने और पिंपल कैसे भी हो, बट सिर्फ एक चीज़ जो तुम्हें नहीं करनी है वो है कभी भी हार नहीं माननी है। गाइज नेवर गिव अप, होप मत हारना। अपनी लाइफ में तुम्हारे एक्ने और पिंपल ठीक हो जाएंगे, ट्रस्ट में गाइज, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। बस हार मत मानना और आई एम विथ यू, डोंट वरी। अब से तो गाइज मैं आई प्रॉमिस कि मैं आपको एवरी डे टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको सुबह उठने से लगा करके रात के सोने तक आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, मैं आपको सबके लिए गाइड करूँगा। और बस आप मुझे सपोर्ट करना। सेकेंड चीज़ गाइज जो आपको करनी है कि खुद को कंपेयर करना बंद करना है। गाइज बार बार खुद को कंपेयर नहीं करना है दूसरों से कि मेरे मेरे पिंपल क्यों है, मेरी स्किन ऐसी क्यों है, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, भगवान सिर्फ मुझे ही पिंपल क्यों हुए हैं। बस मैं खुद भी ये सब चीज़ें सोचता था और गाइज बार बार गिल्ट होता था। एंड मुझे पता है एक्ने और पिंपल के कारण, मतलब मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को याद तक नहीं है कि मैं कितनी बार रोया हूँ एक्ने और पिंपल के कारण। मैं आपके सामने नहीं रो पा रहा हूँ बट मैंने अकेले में कोने में रह के बहुत बार हुआ है। आज एक्ने और पिंपल के कारण मेरी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई। मतलब मैं एक बहुत फनी सा कैरेक्टर था, बहुत हंसता रहता था, जिसकी पूरी जिसने एक्ने आने के बाद पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं पूरा साइलेंट हो गया, मतलब सबसे दूर हो गया, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों इन सबसे दूर हो गया। तो गाइज तुम्हें ना अपने लाइफ में ना इंजॉय करना है गाइज, मतलब ये तुम्हारी लाइफ में ना अफेक्ट नहीं करना चाहिए गाइस। तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है और तुम्हें खुद को बार बार नहीं कहना है कि तू अच्छा नहीं दिखता है, तेरी स्किन खराब है। ये सब तो हो गया। बट गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि मेरे एक्ने स्टार्ट कहाँ से हुए। सो गाइज मैं बताऊँ तो पर्सनली मेरे एक्ने जब मैं क्लास नाइन्थ में था तब मुझे एक्ने स्लोली स्लोली होना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो क्लास नाइन्थ में तो फर्स्ट टाइम थे और घर वाले भी कह रहे थे कि चलो प्यूबर्टी है एंड थोड़ा तेरे हॉर्मोन्स ना तू बड़ा हो रहा है, इसके कारण तुझे एक्ने और पिंपल हो रहे हैं। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, सबको होते हैं, मुझे भी होते होंगे। फिर मैं क्लास टेंथ में आया, ठीक। तो फिर मेरे थोड़े पिंपल बढ़ गए, थोड़े थोड़े से ज़्यादा हो गए, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। थोड़े ज़्यादा होने बाद मैंने भी सोचा चलो ठीक है, अभी भी फिर भी ये तो प्यूबर्टी है, होता रहता है। फिर गाइज मैं क्लास 11th में आया, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे मुझे थोड़े बहुत पिंपल होते ही थे। बट गाइज जैसे ही मैं क्लास 11th में आया तो अराउंड मैं 16 का हूँगा, 16 या 17 साल का, ठीक है। तो उस टाइम मैं क्लास 11th में आने बाद मेरे पिंपल ना थोड़े ज़्यादा बढ़ गए थे। तो मेरे घर वालों ने भी कहा कि नहीं यार, अब मतलब अब पिंपल थोड़े ज़्यादा हो गए, तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे पर्सनली बताऊं तो डॉक्टर ने मुझे ना ही मतलब मेरी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ पूछा। उन्होंने सिर्फ मेरे फेस को देखा और उन्होंने कहा कि अच्छा ये एक्ने और पिंपल हो रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ एक्ने और पिंपल हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा इस फर्स्ट टाइम मुझे डॉक्टर ने एक क्रीम आती है जहाँ तक मुझे याद है, ईपी जेल, और एक सोप दिया था और उसके साथ एक एक्ने मॉइस्ट करके एक मॉइस्चराइज़र आता है, ठीक है, वो भी मुझे दिया था। तो गाइज मैंने उसको लगाना स्टार्ट किया। अब 1 डेढ़ महीना हो गया, ठीक है, उसको लगाते लगाते। बट मेरे एक्ने में कोई फ़र्क नहीं था, ठीक है,
ना ही मेरे एक्ने को इम्प्रूव हो रहे थे, ना ही ठीक हो रहे, जैसे थे वैसे के वैसे ही थे। फिर 1 डेढ़ महीने बाद मैं डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करने गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे एक्ने मतलब थोड़े ज़्यादा है, तो इसके कारण हमें क्रीम्स और जो भी हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर गाइस डॉक्टर ने मुझे, जब 1 डेढ़ महीने बाद मुझे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की, आई रिमेंबर कि ट्रेटिनॉइड 0.05%, जो कि उसकी सेकेंड स्ट्रेंथ होती है। उन्होंने कहा कि ये तुझे रात को लगानी है, और बेंजोल पेरोक्साइड 2.5 सुबह लगानी है, और वही सेम सोप और वही एक्ने मॉइस्ट। और उसके साथ गाइस मुझे एक सप्लीमेंट दिया था जिसका नाम शायद डॉक्सीसाइक्लिन होता है, उसको 100 mg होती है शायद, मुझे इतना तक याद है। ठीक है। फिर गाइस मैंने ये न्यू रूटीन अपना स्टार्ट किया। तो गाइस मैंने देखा कि जस्ट मेरे 10 से 15 दिनों बाद मेरे एक्ने पिंपल बढ़ना स्टार्ट हो गए। अब गाइस और स्टार्ट हो गए। तो गाइस मैं 10-15 दिनों बाद फिर से डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास गया तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरे एक्ने पिंपल और ज़्यादा बढ़ रहे क्यों है ठीक होने के कारण। तो डॉक्टर ने कहा कि इट्स नॉर्मल, तुम ये क्योंकि तुम नए प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो और तुम्हारी स्किन में ये एडजस्ट हो रहा है, ये थोड़े दिनों में नॉर्मल हो जाएंगे और तुम्हारे एक्ने पिंपल ठीक हो जाएंगे। फिर गाइस मैंने डॉक्टर पे ट्रस्ट किया। ऑलमोस्ट गाइस मैं फिर 1 महीने बाद फिर गया, तो ऑलमोस्ट ये सेकंड ट्रीटमेंट का भी, सेकंड रूटीन का 1 डेढ़ महीना हो गया। फिर भी गाइस मेरे एक्ने पिंपल ठीक नहीं हो रहे। अब गाइस मेरे एक्ने पिंपल मतलब उस टाइम मैं सच बताऊँ ना, मेरे एक्ने पिंपल इतने ज़्यादा बढ़ गए थे ना कि मैं अपने फेस को टच तक नहीं कर पा रहा था। मतलब मैं ना अपने फेस को टच करने से डर रहा था। पहले गाइस मुझे पता था कि मेरे एक्ने सिर्फ 3-4 ऐसे नॉर्मली मेरे गालों पे हमेशा एक पिंपल होते हैं, ठीक है, हमेशा से, और इन्हीं के कारण मुझे स्कार्स भी हो गए, ठीक है। तो मेरे ना पहले पिंपल 3-4 थोड़े बहुत थे नॉर्मली, और इतने भी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे। जस्ट मैंने वो रूटीन को स्टार्ट करने बाद मेरे एक्ने पिंपल 10x बढ़ गए, ठीक है, और मेरा फेस पूरे पिंपल से भर गया। ऑलमोस्ट मैंने डॉक्टर के पास फिर से गया, डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे। 2 महीने हो गए और 1 डेढ़ महीना उस ट्रीटमेंट के, बस 3-3.5 महीने हो गए, बट मेरे एक्ने और पिंपल ठीक नहीं हो रहे थे, और ज़्यादा बढ़ गए थे उसके कारण। और मेरे घर वाले भी डर गए थे कि इतने ज़्यादा पिंपल क्यों हो रहे हैं तुझे, और तू तो डॉक्टर के पास जा रहा है। और गाइस मेरे घर में मतलब वो दवाइयाँ, मतलब वो सब क्रीम्स न, वो क्या क्या गोलियाँ वो सब पड़ी रहती थी। तो मेरे घर वाले देखते थे इतना सब क्या क्या लगाता है, और तेरे डॉक्टर ने इतना सब क्या क्या प्रिस्क्राइब किया। फिर गाइस मेरे घर वालों ने कह दिया तुझे डॉक्टर के पास जाने, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक हो जाएंगे, ये सब होते रहते हैं। फिर गाइस मैंने भी मतलब यूँ है कि 2-3 महीने बाद फिर मैं भी हार गया था। तो मैंने सोचा कि छोड़ दूँ मैं, ठीक है, मेरे एक्ने पिंपल होंगे जो होने दें। फिर गाइस मैंने भी ये छोड़ दिया एक्ने पिंपल। तो गाइस जब मैंने वो रूटीन छोड़ दिया तो मेरे एक्ने पिंपल मतलब कम हो गए, उतने ज़्यादा नहीं होने लगे, पर थोड़े बहुत होते थे। उन सब पिंपल जो मेरे 2-3 महीने में हुए थे उनके कारण गाइस मुझे भर भर के डार्क स्पॉट्स हो गए थे, और शायद मुझे स्कार्स भी बहुत हो गए थे उनके कारण। और गाइस मुझे अभी भी स्कार्स है, अभी भी मेरे फेस पे यहाँ पे स्कार्स है। और सिर्फ मुझे यहाँ इन दिनों ही सिर्फ यहाँ पे एक दो तीन एक्ने आ रहे हैं, शायद मेरे हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्योंकि गाइस अभी भी मैं अपनी प्यूबर्टी में हूँ, 19 ईयर्स का हूँ, तो हॉर्मोन्स तो इम्बैलेंस होंगे। तो गाइज मैंने फिर 4-5 महीने हो गए। फिर गाइज मैंने मेरी 11th में मैंने कुछ भी लगाना छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं लगा रहा था, बस मेरे फेस धो लेता था पानी से, बस दैट्स इट। थोड़े बहुत पिंपल आते रहते थे, चलो ठीक है, डार्क स्पॉट्स थे। मैं बस गाइज मतलब यूँ मास्क वास्क पहनता था, कहीं कभी भी जाता था, जब भी पेंडेमिक का टाइम था उस टाइम तो कोरोना था, तो इसके कारण मैं कहीं पे भी बाहर जाता था मास्क पहन लेता था अपने दोस्तों से भी मिलने, और ज़्यादा मैं मिलता भी नहीं था किसी से। अब गाइस हुआ क्योंकि वो मेरी 11th ख़त्म हो गई, अब 11th ख़त्म हो गई, बट मेरे घर वालों ने कहा कि मुझे तुझे साइंस लेनी थी और तू आर्ट्स ले रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे साइंस तो लेनी थी। अब मेरे पापा ने कहा कि अब तुझे अगर तेरे को सच में साइंस लेनी है तो तू 1 साल बर्बाद कर और फिर से 11th कर, बट साइंस लेके। बट गाइस हुआ यूँ कि मैं उस टाइम गोवा में रहता था मेरी फैमिली के साथ, ठीक है, बट फिर मुझे अगर साइंस लेनी थी तो मुझे राजस्थान आना पड़ता, जहाँ पे मेरा परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, जब यहाँ पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुझे राजस्थान जाना पड़ेगा अगर तुझे साइंस लेनी है। फिर मैंने भी सोचा छोड़ो 1 साल बर्बाद होएगा, लाइफ तो नहीं बर्बाद होगी, अगर मुझे साइंस लेनी है और फ्यूचर में जाके मुझे जो बनना है वो नहीं बन पाया
फिर मैं राजस्थान आ गया, ठीक है। बट राजस्थान आने बाद की मैंने सेकेंड टाइम 11th कर रहा था, एक रिपीट की मैंने 11th, बट साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। अब मैं राजस्थान आया तो गाइज ऑलमोस्ट मेरे 5-6 महीने हो ही गए थे कि मैं कुछ नहीं लगा रहा था, अपने फेस पे पिंपल विम्पल आते रहते थे, मैं इतना ध्यान ही नहीं देता था, ठीक है। अब हुआ यूँ गाइज, उस टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था मेरे एक्ने पिंपल की। मैं 2-3 महीनों में कि डॉक्टर के पास भी चला गया, पिंपल विम्पल ठीक नहीं हुए और ज़्यादा बढ़ गए। उस टाइम भी मैं बहुत टूट गया था गाइज। फिर से गाइज मैं राजस्थान आया, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। उस टाइम क्या है कि मेरे डार्क स्पॉट्स थे थोड़े बहुत ज़्यादा, तो मतलब ना पिंपल विम्पल इतने नहीं होते थे, 1-2 होते थे। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने ना कहीं पे एक वीडियो देखी थी कि डार्क स्पॉट्स के लिए ना सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश वगैरह यूज़ करनी चाहिए, उससे क्या है कि तुम्हारे पिंपल और डार्क स्पॉट्स चले जाते हैं। तो मैंने एक फेस वॉश, ठीक है, यूज़ करना स्टार्ट किया था। उसका नाम था आई थिंक समथिंग कि मतलब रेज्यू ग्लो करके, सैलिसिलिक एसिड का होता है, उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। वो फेस वॉश मैंने लगाना स्टार्ट किया था मेरा राजस्थान आने के 2-3 दिन बाद। तो गाइस लिटरली मेरे उस फेस वॉश को लगाने के बाद मेरे पिंपल और बढ़ना स्टार्ट हो गए। मैं गाइस फिर से मेरे को डर लगने लग गया। मैंने सिर्फ 3-4 दिनों में ही उस फेस वॉश को फेंक दिया, मतलब ऑलमोस्ट एक हफ्ते भर भी मैंने नहीं लगाया था और मैंने उस फेस वॉश को फेंक दिया, क्योंकि मेरे पिंपल उससे बढ़ रहे थे। और उस टाइम भाई मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं रहता था, ठीक है। बस मैं भी यूट्यूब पे देख देख के ये सब जो कह रहा है वो कह रहा है, जो लगा देता था। वो कहता कोई हल्दी लगाओ, कोई कहता था एलोवेरा लगाओ, कोई कहता था मुल्तानी मिट्टी लगाओ, ये सब लगा लेता था, ठीक है। उस टाइम मेरे पास कोई नॉलेज नहीं रहती थी। तो अब मैंने सेकंड टाइम राजस्थान आने के बाद मेरे एक्ने और पिंपल, मतलब उस फेस वॉश यूज़ करने के बाद मेरे एक्ने पिंपल बढ़े, या मैं गोवा से राजस्थान आया, वहाँ का वेदर यहाँ का वेदर चेंज हुआ, उसके कारण मेरे पिंपल बढ़े, मुझे नहीं पता था, ठीक है। अब गाइस राजस्थान आने बाद, मतलब उन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद तो मेरे एक्ने पिंपल चलो ठीक हो गए थे फिर से। बट मैं राजस्थान आने बाद मैंने जो फेस वॉश भी छोड़ दिया और मेरे एक्ने पिंपल ठीक नहीं हो रहे थे गाइस। अब मैं सच बताऊं तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आपको मैं क्या फील कर रहा था उस टाइम, ठीक है। मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैंने अपनी लाइफ में से अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, सबसे सबसे मतलब दूर दूर रहने लग गया था। खुद से मतलब अकेला अकेला रहने लग गया था। मेरे को ऐसे लगता था कि उस टाइम मतलब मैं ही सबसे घटिया दिखता हूँ, लोग कितने अच्छे अच्छे दिखते हैं, लोगों की स्किन में कोई एक दाग तक नहीं है और मेरे फेस पे पूरे पिंपल न इम्पल न। मैंने ना सच बताऊँ तो मुझे उस टाइम ऐसा फील होता था ना कि मैं सिर्फ जी रहा हूँ बस। मतलब मुझे ना मैं खुश था, ना मैं किसी के साथ ज़्यादा बात करता था, बस अकेला रहता था बस। जैसे जैसे राजस्थान की मेरी 11th के सेकेंड टाइम 11th के 3-4-5 महीने हो गए, 3-4 महीने, ठीक है। अब गाइस मुझे याद था कि मतलब एक बार मेरे फ्रेंड है, ठीक है, एक मेरा फ्रेंड ही था जब मैं इधर क्लासमेट का, ठीक है, जब मैं 11th में था। तो उसने मुझसे यूँ पूछा था कि भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या गोवा में? तो मैंने कहा नहीं भाई यार, मेरी तो कोई नहीं थी गर्लफ्रेंड। तो उसने मुझे यूँ भी कहा था कि हाँ तेरी शक्ल देख के ही पता चलता है कि तेरी गर्लफ्रेंड कौन ही होगी। लिटरली मैं सच बता रहा हूँ गाइस कि मतलब उसने वो जो बात बोली ना, मैंने उसको कुछ रिप्लाई नहीं दिया, किस मुंह से रिप्लाई देता। मैं घर पे आया, कपड़े खोले, बस वो बात मेरे को मतलब स्कूल में था तब भी मुझे वो चुभ ही रही थी कि यार इसने ऐसा बोल दिया। मुझे बहुत बुरा फील हुआ, तब मैंने स्कूल में कंट्रोल किया। मैंने घर पे आके गाइस मैं इतना रोया ना यार कि मतलब मैं ना मतलब रोने लग गया। मेरे को ऐसा लगा कि मुझे मर जाना चाहिए भाई यार, इतने ज़्यादा पिंपल, ऐसा मैं ही ऐसा क्यों हूँ, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का क्या ही बुरा किया है, मतलब ऐसे सब चीज़ें सोचने लग गया। और मेरे को ये वाली बात है ना, मुझे आज भी याद है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये कह दी, ठीक है। लिटरली उसने मेरे को ये बात कही ना, मतलब वो मेरे टूट गई। और आई नो गाइस कि लिटरली इस एज में सबको अट्रैक्शन होता है, सबको कोई ना कोई पसंद आता ही है। मुझे भी कोई पसंद आता भी था तो मतलब है ना, मैं खुद ही रिजेक्ट कर देता था, खुद ही कहता था खुद को कि तेरी शक्ल देख, तेरे को कोई क्यों ही हाँ बोलेगा, और तेरे से कोई क्यों ही बात करेगा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों ही होगी, और तेरे साथ कोई क्यों ही रहना चाहेगा। मतलब खुद को बस ओवर थिंक करता रहता था, अकेला रहता था, डिप्रेशन में, एनजाइटीज में, बस मतलब अकेला अकेला बस चल रही थी मेरी लाइफ। ना मैं खुश था,
क्या चल रहा है मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं पता, और लोग क्या सोच रहे हैं मेरे को कुछ नहीं पता था, ठीक है। ऐसे करते करते धीरे धीरे 5-6 महीने हो गए। मुझे याद है गाइस आज भी वो दिन, 1 जनवरी 2024, मतलब ऑलमोस्ट आज की डेट देखिए तो आज हो रही है ऑलमोस्ट 16th क्या हो रहा है, 16th महीना कौन सा चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर चल रहा है ना, नहीं सितंबर चल रहा है, शायद सितंबर या अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, 2025, ठीक है। ऑलमोस्ट देखे तो मतलब 1.5 से 2 साल हो गए गाइस उस बात को, मतलब 1.5 से 2 साल हो गए, ठीक है। मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने एक्ने पिंपल सबको ठीक करूँगा। मैं ना ही किसी डॉक्टर के पास जाऊँगा, ना ही किसी के फालतू ये वीडियोस देखने से, ना हर कहीं पे हर कुछ देखने से कुछ लगाऊंगा। खुद की रिसर्च करूँगा, खुद खुद एक एक चीज़ निकाल ढूंढ के निकालूंगा कि किस चीज़ से एक्ने होते हैं, किस चीज़ से नहीं होते हैं। मैं खुद रिसर्च करूँगा गाइस। मेरे को याद है वो मैंने न्यू ईयर के दिन खुद से प्रॉमिस की थी, एंड आई थिंक कि वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैं खुद करूँगा जो भी सब कुछ करना है, खुद एक्सपेरिमेंट करूँगा, खुद रिसर्च करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ना फिर एक वीडियो देखी थी, ठीक है, यूट्यूब पे ही एक बंदा था, उसके भी बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल थे, ठीक है, एक्ने और पिंपल थे। बट उसने ना एक क्रीम और एक सोप करके उसने ना बताया था। मुझे याद है उसका नाम था मतलब उस प्रोडक्ट का नाम था एक्ने स्टार जेल और एक्ने स्टार सोप, ठीक है, जिसका नाम आपने भी कहीं ना कहीं पे सुना ही होगा, ठीक है। वो था उसमें शायद उस एक्ने स्टार सोप में तो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है और एक्ने स्टार जेल में क्लिंडामाइसिन होता है। इस मैंने मतलब 2024 न्यू ईयर के 2-3 दिन बाद वो मंगा दी थी, मतलब वन शॉप से ही ले लिया था, मेडिकल से, और फिर यूज़ करना स्टार्ट किया। मतलब अब मैंने कह दिया था कि मतलब मैं ना इन सब चीज़ों से छुटकारा पाऊँगा और मैं खुद की रिसर्च करूँगा, ठीक है। अब मैंने धीरे धीरे वो लगाना स्टार्ट किया। अब गैस उन सब से चीज़ों से हुआ यूँ, अब मैं जैसे जैसे वो क्रीम और फेस वॉश मतलब सोप लगाना स्टार्ट किया, उससे मतलब मेरे ना एक चीज़ थी कि मैंने जितने भी जो प्रोडक्ट्स अपने पास्ट में यूज़ किए, उन सब के कारण मुझे सिर्फ हमेशा एक्ने बड़े ही थे मेरे। एक चीज़ एडवांटेज थी कि उसने मेरे एक्ने और पिंपल को कंट्रोल किया, बढ़ाया नहीं, ठीक है, बढ़ाया नहीं। अब गैस धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते मैं भी धीरे धीरे ना नॉलेज ले रहा था कि पिंपल किस किस चीज़ों से होते हैं। अच्छा, ये चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, और ये करना चाहिए आपको, ठीक है। फिर गाइस धीरे धीरे 5-6 महीने हो गए थे, ठीक है, ऑलमोस्ट जनवरी 2024 के 4-5 महीने हो गए थे गाइस। मेरे एक्ने ना कंट्रोल में थे, ठीक है, बहुत हद तक कंट्रोल में थे, मतलब एक आधे पिंपल थे मेरे, सिर्फ जो फेस पे जो एक्ने मार्क्स थे, रेड रेड मेरी स्किन जो मतलब ऐसी जली जली सी लगती थी का, वो वाली स्किन मतलब थी तब भी, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत एक्नेस नहीं थे, थोड़े बहुत थे। अब गैस हो रहा यूँ था कि मेरी लाइफ में कि मेरे एक्ने कंट्रोल हो रहे थे, बट मेरे एक्ने जा नहीं रहे थे, मतलब एक आधा एक्ने, मतलब 2-4 दिन या हफ्ते में एक्ने आ ही रहा था, एक आधा एक्ने। अब गैस मैंने फिर ज़्यादा और रिसर्च की, फिर मैंने मतलब और रिसर्च की कि ना मतलब एक बेंजोइल पेरोक्साइड नाम की एक क्रीम होती है, ठीक है, जो कि शायद मेरे पास अभी भी है, रुको मैं लाता हूँ ये गाइस। एक बेंजोइल पेरोक्साइड नाम की क्रीम होती है, ठीक है, एक बेंजोइल पेरोक्साइड नाम की क्रीम होती है, जिससे मतलब तुम्हारे एक्ने और पिंपल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं, और वो क्योंकि मतलब वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो गाइस मैंने 4-5 महीने बाद मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड को यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। और गाइस मेरा सोप वही था, ठीक है, अब यूँ हो गया तो कॉम्बिनेशन हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड, सोप में भी बेंजोइल पेरोक्साइड और क्रीम में भी बेंजोइल पेरोक्साइड। अब गाइस इस टाइम सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ मैंने यूँ सोचा कि मेरे को ना क्रीम से, कोई सीरम से, कोई सोप से, फेस वॉश से, इन सब से ज़्यादा मुझे अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देने से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैंने यूँ सोचा। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया कि अपनी लाइफ में मतलब जैसे कि मैंने धीरे धीरे रिसर्च करना स्टार्ट की कि शुगर होती है जो कि तुम्हारे एक्ने को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है, ठीक है, वो तुम्हारे ऑयल ग्लैंड को ज़्यादा सीक्रेट करती है। तो मैंने शुगर अपनी लाइफ से बिल्कुल कट कर ली गाइस। कट करने में मतलब मैं आपको सच बताऊँ तो
आपको मतलब शुगर होगी, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोसेस फूड हो गए जो कि ज़्यादा तले वाले फूड होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई। और आप क्या है, ज़्यादा चॉकलेट हो गए, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मतलब है ना, इन सब में हाई प्रोटीन होता है, ठीक है, हाई प्रोटीन और हाई फैट होता है ना, इसके कारण ये तुम्हारे एक्ने और पिंपल बढ़ाता है। तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज की थी ना, वो थी मेरी डाइट, जो कि मेरे मेरे को लगता है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट, बोले तो बेस्ट डिसीजन था। अगर मेरे एक्ने और पिंपल ठीक हुए, मुझे आज भी लगता है कि मेरे एक्ने और पिंपल कंट्रोल हुए, वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से, वो है मेरी डाइट। अगर मैं अपनी डाइट पे कभी फोकस नहीं करता ना, तो मेरे एक्ने और पिंपल कभी ठीक नहीं होते, कभी ठीक नहीं होते। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी डाइट को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत ज़्यादा। एक छोटी चॉकलेट तक मत खाओ अगर तुम्हारे एक्ने और पिंपल बहुत ज़्यादा है, वो मतलब बाद में धीरे धीरे आप खा सकते हो, बट आप अपनी डाइट को 100% स्ट्रिक्ट कर दो कि तुम कुछ भी नहीं खाओगे। मतलब सिर्फ आपको ना वेजिटेबल्स खानी है, रोटियां खानी है, दाल खानी है, मतलब चावल खाने हैं, बस कुल मिला के आपको फाइंड आउट करना है कि हाई ग्लाइसेमिक फूड कौन सा है, लो ग्लाइसेमिक फूड खाना है आपको। और अब गाइस मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आप ये खाओ वो मत खाओ, आप समोसा मत खाओ, कचौरी मत खाओ, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको क्या क्या खाना चाहिए और आपको क्या नहीं खाना चाहिए। और सेकंड चीज़ गाइस, मैं राजस्थान में रहता हूँ, ठीक है, यहाँ का वेदर अलग है, मेरी लाइफस्टाइल अलग है। जैसे ही आपकी लाइफस्टाइल अलग है, मेरी मेरी स्किन अलग है, आपकी लाइफस्टाइल अलग है, आपकी स्किन अलग है, वैसे ही गाइस आप है ना, आप खुद रिसर्च करो। मैं सिर्फ आपसे मतलब एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके एक्ने हैं, जितना भी आपने अपनी लाइफ में ना मतलब एक्ने और पिंपल के कारण फेस किया है, यहाँ के वहाँ के, ये वीडियो वो वीडियो देख 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 के, इससे अच्छा है ना आप खुद रिसर्च करो, अपनी खुद रिसर्च करो। आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, आप फाइंड आउट करो आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही होगा, आपके लिए कौन सी डाइट, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सिर्फ आप खुद रिसर्च करो गाइस, खुद रिसर्च करो, खुद एक्सपेरिमेंट करो, तभी जाके होगा ना। इधर उधर की वीडियोस देखने से ये लगा लो वो लगा लो, उससे तुम्हारे पिंपल और एक्ने ठीक नहीं होंगे। ये चीज़ें भी ध्यान रख लो, ठीक है। अब गाइस धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफस्टाइल मतलब ये तीनों चीज़ें कट कर दी। ऑलमोस्ट मतलब क्या है कि 4-5 महीने और हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट मेरी ट्रीटमेंट का साल भर हो गया था, ठीक है। मतलब 9th-10th महीने में मेरे एक्ने और पिंपल कम्प्लीटली ठीक हो गए थे, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब 9 से 10 महीने में। और मैंने मतलब मेरे एक्ने और पिंपल चले गए थे, सिर्फ मेरे डार्क स्पॉट्स बचे थे। फिर गाइस मैंने डार्क स्पॉट्स के लिए नाइसिनामाइड सीरम, नाइसिनामाइड, और मतलब धीरे धीरे ना मैं अपनी स्किन, धीरे धीरे ना आप अपनी स्किन केयर की जो रूटीन है ना धीरे धीरे चेंज करते रहना। और मतलब जो जो आपको लगे ना, जो जिसके लिए आपको काम करना है, मुझे अभी भी बताएगा इसके। मेरे अभी भी देखो सी यहाँ पे थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स है, यहाँ पे मेरे को ना एक्नेस के कारण स्कार्स हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे 1-2 पिंपल है, ठीक है। तो गाइज मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, और अपनी खुद रिसर्च करो। मेरे को 1 से 1.5 साल लग गया अपनी स्किन से एक्ने और पिंपल को ठीक करने में। तो गाइज मतलब मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आई प्रॉमिस यू कि मैं ना एक एवरी डे एक एक वीडियोस अपलोड करूँगा कि आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सुबह उठने से लगा करके रात के सोने तक आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के लिए मैं गाइड करूँगा। गाइस टेंशन मत लो। और सिर्फ लास्ट में यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि यू आर ब्यूटीफुल एज यू आर। तुम्हारे एक्ने पिंपल्स सब ठीक होंगे, तुम अपनी डाइट पे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने पे फोकस करो, ठीक है, तुम्हारे एक्ने पिंपल्स सब ठीक हो जाएंगे। और ट्रस्ट मी, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरे फ्यूचर में वीडियोस अच्छे लगे, तो गाइज अगर आपको मेरे फ्यूचर में मेरे वीडियोस जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छी लगे, तो आप मुझे फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियोस अगर ये अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।